हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पॉलीटेक्निक क्लब में। तो आज की इस वीडियो में हम बिहार पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। यदि आप इससे पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो पहला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया। पहला प्रश्न आपसे बोला गया, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। आपको पैकिंग फ्रैक्शन का डायमेंशनल फार्मूला यानी कि आपको पैकिंग फ्रैक्शन का आपको बीमा बताना है। तो ऑप्शन को देखिए और जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हम बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला हमारा हो जाएगा M0L0T0। यानी बोले तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी कि वो बीमाहीन होता है। क्यों बीमाहीन होता है? तो जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो और कुछ नहीं, बस हमारा जो होता है स्पेस ऑक्यूपाइड, यानी जितना वो स्पेस लिए हुए रहता है डिवाइडेड बाय टोटल क्रिस्टल स्पेस, यानी दोनों का यूनिट सेम हो जाता है और कट जाने के कारण ये हमारा बीमाहीन हो जाता है, यानी बोले तो डायमेंशन लेस हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। पहल सेकेंड प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया। सेकेंड प्रश्न में बोल रहा है आपको ओबेज रॉल्स लॉ यानी डैश, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन हमारे रॉल्स लॉ को ओबेज करता है, कब, यानी ऑल स्टेज पे हम लोग को, यानी कि रॉल्स लॉ को ओबेज करेगा, यानी कि उसका पालना करेगा। तो कौन सा सॉल्यूशन करेगा? क्या हमारा आइडियल सॉल्यूशन करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन करेगा, रियल सॉल्यूशन करेगा, या फिर नॉन ऑफ द, यानी कि इनमें से आपका कोई नहीं करेगा। तो देखिए रॉल्स लॉ को जो हमारा ओबेज करेगा वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन ही हमारे सभी कंडीशन पे उस पर खड़ा उतरेगा रॉल्स लॉ के। थर्ड प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया। तीसरे प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है द स्पेस लैटिस ऑफ ग्रेफाइट। आपको बताना है ग्रेफाइट का अंतरिक्ष जालक कैसा होता है। ऑप्शन को देखिए और बताइए कैसा होता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, क्यूब होता है, या फिर टेट्रागोनल होता है, या फिर रोम्बिक होता है, या फिर हेक्सागोनल होता है। तो जो ग्रेफाइट का स्पेस लैटिस है, यानी कि बोले तो अंतरिक्ष जालक है, वो हमारा हेक्सागोनल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 में देखिए आपसे क्या पूछेगा। प्रश्न 4 आपसे कह रहा है व्हाट डज द रेशियो ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय टोटल स्पेस डिनोटेड, यानी आपको बताना अनुपात अधिकृत स्थान, यानी कि जो स्थान वो छेके हुए, डिवाइडेड बाय कुल स्थान, यानी कि जो को हमारा बचा हुआ स्थान है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इस सेम ऐसा प्रश्न को हम लोग प्रश्न नंबर 1 में देखे थे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी से आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताइए। क्या उसे हम पैकिंग फैक्टर कहेंगे, या फिर पैकिंग इफिशियंसी कहेंगे, या फिर हम लोग उसे पार्टिकल फ्रैक्शन करेंगे कहेंगे, या फिर हम उसे पार्ट पैकिंग यूनिट कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, उसे हम लोग पैकिंग फैक्टर कहेंगे, जो कि हम लोग प्रश्न नंबर 1 में देखे थे कि जो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय टोटल स्पेस रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैकिंग फैक्टर कहते हैं। और ये हमारा क्या रहता है, डायमेंशनल लेस रहता है, यानी इसका कोई बीमा हमारा नहीं होता है। M0L0T0 कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको पैकिंग फैक्टर का डिफिनीशन दिया गया, जो आप एक बार पढ़ सकते हैं, इससे आपके एमसीक्यू भी आ जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर हमारा 5 है। प्रश्न नंबर 5 में देखिए आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। आपको बताने हैं जो एग्जाम्पल हम लोग, यानी यहाँ पे जो हम लोग को ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा हमारा एमॉर्फस सॉलिड। क्या क्वार्ट्ज है, या फिर क्वार्ट्ज ग्लास, या फिर ग्रेफाइट, या फिर NaCl। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन देखते ही समझ गए होंगे, क्योंकि आपको फिगर इसके बगल में दिए गए थे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में देखिए आपसे पूछा गया एमरफस सॉलिड आर एक्चुअली सुपर कोल्ड लिक्विड। क्या हम लोग एमरफस सॉलिड को ही सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं? तो ऑप्शन को देखिए और जल्दी से बताइए, हाँ उसे कहते हैं, या फिर फॉल्स उसे हम नहीं कहते। तो एमरफस सॉलिड को हम लोग सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्यों कहते हैं, अब जरा इस बात पे भी हम लोग गौर करें। उसके पीछे कहने का कारण ये जो हमारा एमरफस सॉलिड होता है ना, ये हमारा लिक्विड यानी फ्लूइड की तरह हमारा फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है? तो बहुत धीमे धीमे, वेरी स्लोली स्लोली हमारा फ्लो करता है, जिस कारण से हम लोग इसे सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझेंगे। यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे और भी आपके इसके पार्ट्स देखने को मिलेंगे और आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 7 में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड के लिए नीचे जो आपके स्टेटमेंट दिए गए इसमें से कौन सा सही। ऑप्शन को देखिए और जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया एमॉर्फस सॉलिड क्या क्या लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, या फिर शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है हम लोग का एमॉर्फस सॉलिड का, या फिर देयर इज ए नो ऑर्डर अरेंजमेंट, या फिर कोई अरेंजमेंट ही नहीं होता है,
या फिर जो हमारा अरेंजमेंट हो जो होता है हमारा, उसका क्या टेम्परेचर उम्परेचर से डिपेंड करता है, यानी कंप्लीट ऑर्डर इज अ प्रेजेंट एट लोअर टेम्परेचर, यानी कम टेम्परेचर पे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है, हमारे पास सॉलिड का शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। और वहीं दोस्तों अगर बात करें लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट की, तो जो हमारा लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है, आप इसे याद जरूर रखिएगा। वहीं यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अमorphous सॉलिड का हम लोग का क्या होता है, तो अमorphous सॉलिड का हम लोग का शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है। और वहीं बात करें लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट की, तो हमारा लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड का हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया। प्रश्न नंबर 7 आपसे कह रहा है ग्रुप 17 एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड हेलोजन। क्या हम लोग ग्रुप 17 के एलिमेंट को हेलोजन कहते हैं? ग्रुप 17 में होते कौन कौन? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन होते हैं। तो क्या आप क्या बताइए कि इसे हम लोग हेलोजन कहते हैं? तो जी हाँ, इसे हम लोग जरूर हेलोजन ही कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाए, इसे हम लोग ट्रू। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन में इसका क्या दिया है। तो एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे हमारा जो बोल रहा है हेलोजन, जो वर्ड है हमारा ग्रीक वर्ड से आया है, ये दो वर्डों से मिलके बना है। एक वर्ड हमारा हो जाता है हेलो, जो कि हमारा सी हुआ, जेन मतलब प्रोड्यूसिंग, यानी वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो हमारे एलिमेंट है ना, प्राय हमारे सी वाटर से ही आते हैं। और सबसे पहले हमारे तीन एलिमेंट देखा गया था, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड। यही हमारा तीन पाए गए थे, समुद्र से हम लोग को निष्कासित किए थे, यानी अकर्स किए थे। और एक बात जो आप लोग को जाननी ज़रूरी है, जो हमारा ये सब जो होते हैं हैलोजन, ये हमारा बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिस कारण से ये हमारे फ्री स्टेट में हमारे नहीं पाए जाते हैं। और मेनली जो हमारे अकड़ मतलब ये जो हमें मिलते हैं ना, हमारे हाइलाइट स्टेट में मिलते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो आयोडीन होता है, आयोडीन भी हमारा सिंपली हमें आयोडीन नहीं मिलता है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देखिए आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 8 आपसे कह रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर, यानी आपको सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। किस में? तो सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो क्या हमारा sp होगा, या फिर sp2 होगा, या फिर sp3 होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा sp3 हम लोग का हो जाएगा। यानी सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन की बात करें सल्फ्यूरिक एसिड में, तो हमारा sp3 होगा। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से कुछ रिगार्डिंग आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए, जहाँ से आपके एमसीक्यू भी बनते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें सल्फर का हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, यानी आप इसे याद कर लीजिए। पहला एमसीक्यू तो आपको यहाँ से बन जाए। उसका शेप कैसा होता है? तो उसका शेप हम लोग का टेट्राहाइड्रल शेप होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से हो जाती है कि हमारी जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है, इसे आप लोग अच्छे से याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। आपको बताना है डीएनए में कौन सा बेस नहीं मौजूद है। तो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन हमारा दिए गए एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और यूरासिल। इसमें से कौन सा हमारा नहीं है, आपको नोट बताना है। आप ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो आप फिगर देख के समझ गए होंगे कि कौन सा हमारा प्रेजेंट नहीं रहता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं डीएनए में हमारा प्रेजेंट कौन कौन रहता है। तो डीएनए में हमारा एडानिन यानी एस एडानिन, टी से हमारा थाइमिन हो जाता है, जी से गुआनिन हो जाता है और सी से साइटोसिन हो जाता है। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और सी से हमारा साइटोसिन। तो ऑप्शन को देख के बताइए इनमें से कौन नहीं है। तो हमारा यूरासिल नहीं। अब आप सोच रहे होंगे यूरासिल, यूरासिल हमारा जो होता है ना बेसिकली हमारा ये आरएनए में होता है। यानी अगर आपको आरएनए में पूछा जाए तो कौन रहता है, तो आरएनए में हमारा यूरासिल रहता है। और बाकी तीन हमारा ये कॉमन रहते हैं। ये हमारा जो तीन देख रहे हैं एडानिन, गुआनिन, थाइमिन, ये हमारा डीएनए और आरएनए दोनों में हमारा कॉमन रहता है। सिर्फ हमारा चेंज होता है साइटोसिन और यूरासिल। साइटोसिन आपको देखने को मिलेंगे डीएनए में, और हम लोग का यूरासिल आपको आरएनए में देखने को मिल जाएंगे। सेम वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में वही लिखा गया है। एडानिन को आप ए से लिखते हैं, गुआनिन को जी से, साइटोसिन को सी से और थाइमिन को टी से। और आरएनए में हमारा ये सभी रहते हैं। बस सिर्फ हम लोग का वहाँ जो हमारा साइटोसिन की जगह बस यूरासिल यानी कि यू आ जाता है। अब एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत इजी प्रश्न है, डेली बेसिस पे आप लोग सुनते रहते हैं, डिटॉल का नाम आप लोग बहुत सुने हो। तो आप लोग बस बताइए डिटॉल हम लोग यूज करते हैं वो हमारा क्या एंटीसेप्टिक है या फिर क्या है? आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डिटॉल हमारा क्या हो जाता है। फिलहाल दोस्तों हमारे इस सेशन में इतना ही। और दोस्तों आप हमारे और भी वीडियो को देख सकते हैं जो हमारे चैनल पे पहले से अपलोडेड है। उससे देखने के लिए आप हमारे प्लीज़ चैनल को विजिट करें। और पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे आपको सभी वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तुरंत हम लोग एक अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग आपको फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखें और मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे।